गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का हृदय से दिल से मेरे जीरो कॉमर्स में फिर से स्वागत है। आज का जो विषय है वह प्रॉब्लम 20 है। इस प्रॉब्लम 20 को बताने से पहले मैं कुछ आप लोग से चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि सोच रहे हों कि बहुत दिनों के बाद सर आए हैं, क्यों? अब जान रहे हैं कि गवर्नमेंट है ना, हॉलीडे चल रहा है, यानी समर वेकेशन चल रहा है। सभी स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद हो चुके हैं और यही समय है शिक्षकों को है ना अपने आप को अपडेट करने का। इसके लिए हम सभी लोग पहाड़ को चले गए घूमने। थोड़ा काम के बीच में अगर रेस्ट मिलता है तो फिर दिमाग है ना क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। तो सरकार इसके लिए छुट्टी देती है ना। शारीरिक मानसिक जो टेंशन होता है उसको दूर कर लीजिए, फिर जो है ताज़े होकर फिर आप ज्वाइन करें। तो मैं जो आपको ये दे रहा हूँ तो छुट्टी के दरमियान ही मैं अपना सिस्टम को लेके गया हूँ और वहीं से आपको जो है ये सब फॉलो कर रहा हूँ। तो समर वेकेशन का लूप भी उठा रहे हैं और कुछ छूट गया था तो मैं सोचा कि इसको भी लेकर चलूँ। आज वक्त मिला है तो आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज का जो विषय है प्रॉब्लम 20, ठीक है। लास्ट ये जर्नल एंट्री है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब लॉन्ग पढ़ लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। तो 4-5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, टोटल बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस जर्नल एंट्री को क्या कहता है, 20 नंबर जो लास्ट आपका लॉक कर देते हैं यहाँ पे, लॉक। इसके बाद जर्नल एंट्री आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा स्केचिंग अकाउंट का, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट जर्नल देखते हैं क्या कहता है। पहला एंट्री, गुड्स वर्थ ₹1000 वी आर विड्रू है ना, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यानी 1000 रुपये का सामान या माल आपने निजी प्रयोग के लिए आहरण किया है। किसके लिए? विड्रॉन किया है। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए। तो निजी प्रयोग के लिए आपको पता है कि ड्राइविंग को डेबिट किया जाता है। यदि गुड्स निकालेंगे तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे या परचेज को क्रेडिट करेंगे, लेकिन लेजर में सिर्फ परचेज को ही क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेजर में लेजर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो हम इसका एंट्री क्या करेंगे, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट, पहला एंट्री। चलिए दे दनादन लिखिए इसको। क्या लिखेंगे, जर्नल ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या क्या लिखेंगे, और मैं समझने के लिए गुड्स लिख दिया हूँ, और टू क्या हो सकता है, परचेड बिंग डॉट 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 डॉट। आप जो है नरेशन यहाँ पुट कर देंगे और इसका एंट्री हो गया, ठीक है। पैसा जो है कितना रुपया आपने आहरण किया, कितने रुपए का सामान, तो 1000 आप क्या करेंगे, डेबिट में चढ़ा दीजिएगा और 1000 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अब अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न कहता है, जरा ध्यान दीजिए, गुड्स वर्थ ₹2000 वी आर गिवन अवे एज चैरिटी। यानी चैरिटी का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल कार्यक्रम होता है ना। जैसे डांस चैरिटेबल हुआ, चैरिटेबल जो है क्या होता है, भाषण होती है, बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़े बड़े एक्टर को बुलाते हैं और उस पैसे को किसी जो है रिलीफ यानी फंड में डाल दिया जाता है। जैसे बाढ़ तूफान आ गया है ना, या किसी तरह का जो है आकस्मिक जो है घटना घट गई, बड़ी जान माल की क्षति हुई, तो सारे एक्टर, सारे देश के नौजवान युवा क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। तो माध्यम क्या होता है, चैरिटी कराना। चैरिटी का मतलब डांस कराना। अगर आपको डांस का शौक़ है तो कहीं शो कराएं, नाचने का शौक़ है तो क्या है, नाच कर आपने शो कराया है ना। तो उस आपदा से निपटने के लिए पैसा कलेक्ट किया जाता है
और उसी को उस चैरिटी स्थान में, है ना, दान में दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही चैरिटी है। और इस चैरिटी का एंट्री क्या होता है ज़रा देखेंगे। चैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, चैरिटी ही डेबिट होगा। ठीक है, और क्या होता है, यानी चैरिटी कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्या होगा, आपने गुड्स दिया है, क्या दिया है, गुड्स दिया है, तो गुड्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे या गुड्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू गुड्स या और परचेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जर्नल है, यहाँ दोनों चल सकता है। लेकिन लेजर में ऐसा नहीं चलेगा। लेजर में आपको परचेज ही लिखना पड़ेगा। जब लेजर अकाउंट ओपन करते हैं तो लेजर अकाउंट में क्यों लिखा जाता है परचेज, क्योंकि गुड्स का अकाउंट नहीं बढ़ता, परचेज का अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो पैसा है आप पैसा चढ़ा दीजिए 2000 रुपया डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है गुड्स वर्थ ₹5000 वेयर डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी इस तरह का एंट्री आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी 5000 का माल जो है आग से जल गया है। कितना का जल गया, 5000 का माल आग से जल गया। अगर बीमा कंपनी ने, आप बीमा कराए होंगे तो बीमा कंपनी से पैसा मिलेगा, यदि बीमा नहीं कराएंगे तो बीमा कंपनी से कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल जो है वही करेंगे। तो आग से माल तो जला है, लेकिन बीमा कंपनी आपने माल का बीमे नहीं कराया था, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो ओनली वन एक एंट्री होगा, है ना, क्या होगा, आपको बताया गया था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि जर्नल है, या परचेज भी लिख सकते हैं, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है। और जो पैसा है चढ़ा दीजिए, पैसा है आपका 5000 रुपया। अग्नि बीमा नहीं कराए थे, इसलिए अग्नि बीमा पर कोई पैसा रिकवरी नहीं होगा, इसलिए एक एंट्री होगा। पूर्व का वीडियो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल जो है समझाया गया है लॉस बाय फायर संबंधित एंट्री। चलिए नेक्स्ट है एंट्री, ज़रा क्या देखेंगे, क्या लिख रहा है। गुड्स वर्थ ₹3000 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। क्या कहता है कि 3000 रुपया का माल यानी चोर ने चुरा लिया। यानी चोर कौन है, कर्मचारी था। मान लो कि आपके कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य करता था, है ना, उसने 3000 का रुपया का जो है माल जो है, कीमती कंपनी थी, कीमती सामान बनती थी, इसलिए वो पॉकेट में डाल कर लेकर चला गया। कंपनी को पता चला कि अरे भैया, है ना, लास्ट आखिरी मंथ के महीना के आखिरी तिथि को ये 3000 का लॉस हुआ था। क्या हुआ, माल मिलाया गया तो पता चला क्या कि किसी ने चुरा लिया। तो एम्प्लॉयर ने चुराया है, तो इसको हम एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर नहीं लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, या लॉस बाय एम्प्लॉयर भी लिख सकते हैं। किसके कारण लॉस हुआ है, तो एम्प्लॉय के कारण। एम्प्लॉई लिखा हुआ है तो एम्प्लॉई लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। या लॉस, अब मान लो कोई चोरी करता है तो चोर को चोरिए न कहेंगे, उसका नाम से थोड़े पुकारेंगे। तो लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं या एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। और टू परचेज या गुड्स अकाउंट क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाय एम्प्लॉयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू हो जाएगा गुड्स या परचेज अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और मैं दे दिया हूँ, बिंग लगा दीजिएगा, यहाँ पे नरेशन प्रश्न को मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ ब्लॉक कर दीजिएगा। उसके
उसके बाद जो है ये आपका 3000 रुपया का है। कितने रुपए का है ज़रा ध्यान दीजिएगा, 30,000 का चौथा एंट्री। तो 3000 चढ़ा दीजिए डेबिट में और 3000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट अब एंट्री बढ़िए, आगे क्या लिखता है। अब जो चौथा एंट्री है क्या कहता है, चौथा तो हो गया, अब पांचवा एंट्री क्या कहता है ज़रा देखिएगा। गुड्स वर्थ ₹2500 वेयर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल। 2500 का है ना सामान, यानी क्या करा है, मुफ्त नमूना के रूप में आपने बांटा है। किस रूप में बांटा है, मुफ्त नमूना के रूप में। तो क्या जर्नल हो जाएगा, है ना, फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने क्या चीज़ के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में, मुफ्त में बांटा है आपने, तो आपके लिए तो लॉस हो गया। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, है ना, टू परचेज लिख सकते हैं। गुड्स के बदला में क्या लिखेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री कर दीजिए फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, या गुड्स भी लिख सकते थे आप वहाँ, ठीक है। पैसा जो है यहाँ पे जना दीजिए, बिंग लगा के प्रश्न को मेंशन कर देंगे और इसका कहानी ख़त्म करेंगे। 2500 और 2500। नेक्स्ट है लास्ट पांचवा एंट्री, क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। पेड इनकम टैक्स ₹5000 थ्रो चेक, यानी चेक से आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। किसका, इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स क्या है, आपके लिए खर्चा है, खर्चा आने को क्या करेंगे, डेबिट, है ना। चेक आपने दिया है तो चेक गोज आउट होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का भुगतान यदि आप चेक से करते हैं तो चेक को क्रेडिट ना करके हम लोग क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नॉमिनल अकाउंट का भुगतान यदि चेक से किया जाता है तो हम लोग चेक को क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको लॉक कर देंगे। और क्या करेंगे, जो पैसा है चढ़ा दीजिए। पैसा है आपका 5000 रुपया, तो 5000 रुपया आपका यहाँ डेबिट में और 5000 क्रेडिट में, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, डबल लाइन खींच के, और इसको टोटल यहाँ लिख के, टोटल डेबिट में और टोटल क्रेडिट में, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ खींच देंगे। इस तरह से जर्नल हो गया आपका, है ना। तो 20 नंबर तक हो गया। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इस तरह से अब आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। टोटल मैंने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो हर एक प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना, 21 से, उस 21 से SK सिंह का जो अकाउंट है उससे आप बना लीजिएगा, बिल्कुल आपको पूरा बन जाएगा। अगर इस एंट्री को अगर वहाँ दिक्कत होता है तो इस बैक में एंट्री को देखिएगा, उससे संबंधित बहुत सारा एंट्री किया गया है। आप वहाँ दिक्कत हो तो पीछे वाले एंट्री वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, उसमें मिलेगा भी सेम टू सेम एंट्री, ठीक है। तो अब जर्नल ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इसके बाद आप सभी के साथ में GST लेकर आऊँगा। GST को जो प्रकार है ना, 4 प्रकार है, ठीक है, CGST, SGST और इसी तरह करके और भी 2 है। तो ठीक है, तो पहले थियरी से हम लोग उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, समझेंगे GST क्या चीज़ होता है, कब आया था, 2017 में जो है यह इम्प्लीमेंट हुआ था, कब हुआ था। उसके बाद जो है आपको GST में 4-5 क्वेश्चन है, पढ़ाने के बाद आपको लेजर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए आज है ना जर्नल समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, मुझे है ना साथ देने के लिए, और आपने मेरा साथ दिया, जर्नल के साथ जो है जुड़े रहे। अब आगे का काम अच्छे तरह से कोशिश करेंगे।
कि कम से कम जीएसटी आपको पढ़ा दूँ और जीएसटी के बाद लेजर मेरे चलिए। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, जब जर्नल पढ़ लिए तो फटाफट सब कुछ क्रिएट होते चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट का रूल सीख लिया। आपने नॉमिनल का जो है, रियल पर्सनल नॉमिनल का जो है सब कुछ थियरी वगैरह और जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब देख लिया, एंट्री भी देख लिया आपने। अब चलेंगे आगे के वीडियो में, मिलते हैं, विशेष चर्चा उसी में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। हैव ए स्वीट डे, हैव ए स्वीट ड्रीम, है ना। थैंक यू।